प्यारे बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर की प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में ले रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी जो है वो दीवार के सहारे झुकी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक सीढ़ी ए बी ली है। ये ए बी एक सीढ़ी है जो दीवार पर बिंदु बी पर टिकी हुई है और ज़मीन के बिंदु ए पर टिकी हुई है। तो यानी कि उसका जो निचला सिरा ए है वो ज़मीन पर है और जो उसका ऊपरी एंड पॉइंट है वो बी जो है वो कहाँ पर है, दीवार पर। ये दीवार है, जो ओ बी दिखा रखी है, दीवार है। अब क्या कराया जा रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन जिसने बनाया है वो कह रहा है कि जो सिरा ए है इसको हम आगे की ओर खींच रहे हैं। तो मैंने, क्योंकि ये दूरी जो है दीवार और ज़मीन का संधि बिंदु कौन है, ओ, तो इसका मतलब ये जो दूरी बढ़ेगी। जब मैं इसको आगे की ओर खींचूंगा तो जो ओ ए दूरी दिख रही है ये बढ़ के ये जो सीढ़ी है ये आगे की ओर बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसमें चेंज हो जाएगा इस दूरी में। तो इसलिए मैंने इसको क्या माना, एक्स माना। और जब मैं इसको आगे की ओर खींचूंगा तो जो नीचे का सिरा है वो तो आगे की ओर बढ़ेगा और जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा है वो किस ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई घटेगी और ज़मीन के अनुदिश सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई, दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो अब हमें क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहा है सीढ़ी का नीचे का सिरा ज़मीन के अनुदिश, किसके अनुदिश, ज़मीन की दिशा में दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। यानी कि 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर खींचा जा रहा है। तो इस सिरे को 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, तो ये दूरी आपकी क्या हो रही है, बदल रही है। इसलिए मैंने इसको क्या माना, एक्स माना। तो यहाँ पर आप देखिए dx अपॉन dt बराबर, इसमें x में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब है 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। और मैंने क्या करा है, चित्र में आइए कि जो दीवार और ज़मीन का संधि बिंदु ओ है, जो पॉइंट है ये, इससे मैंने सीढ़ी की ऊंचाई कितनी मानी है, y। इसको y क्यों माना, क्योंकि सीढ़ी की ऊंचाई जो है जब मैं इस सिरे को आगे की ओर खींचूंगा तो ये किस ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो ये y दूरी कम होगी। तो हमें क्या निकालनी है, ये dy अपॉन dt की सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से कम हो रही है। तो ये कम हो रही है तो ये उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। जब शुरुआत में सीढ़ी रखी थी तो सीढ़ी का नीचे का सिरा ए जो है वो दीवार और ज़मीन के संधि बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। तो हमारे पास सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है, ये दूरी 4 मीटर है, तो हम इस वाली दूरी को ज्ञात कर लेंगे। अब आप देखिए, जो दीवार, जो सीढ़ी की लंबाई है वो मीटर में दी है और दीवार से जो नीचे का सिरा सीढ़ी की उसकी लंबाई दी है, दूरी दी है 4 मीटर। यानी कि ये सब मीटर में है, लेकिन जो एक्स में परिवर्तन हो रहा है वो सेंटीमीटर में हो रहा है। तो इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। तो 2/100 मीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब हो गया 0.02 मीटर पर सेकेंड। अब आपको दिख रहा होगा कि ये ए ओ बी जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने क्या माना है, लेट ए ओ बराबर एक्स मीटर माना है और ओ बी बराबर हमने माना है वाई मीटर। ठीक है, अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस लगा दिया हमने। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो ये 5 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर हो गया और ये हमारा ओ बी की वैल्यू हो गई कितनी है हमारी, वाई स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 16 9 हो गई। तो वाई की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने फिर इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाया, ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, सेम 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स हमने माना था और इसको हमने वाई माना था। 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। 25 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx अपॉन dt, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dt, 0 एज इट इज़, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, dx अपॉन dt की अभी हमने चेंज करी थी 0.02, 2 इंटू वाई की वैल्यू अभी आपने निकाली 3 और dy अपॉन dt। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो 0 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 0.16 प्लस 6 dy अपॉन
डी टी। मैंने आपको कहा था ये माइनस में आएगा, तो 6 dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 माइनस का 0.16 माइनस का, और डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ गया माइनस का 0.16 अपॉन 6। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16 हो गया। तो यानी कि ये आ गया 0.08 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो जब हम 100 से 0.08 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ आ जाइए कि ये जो सीढ़ी का सिरा, ऊपरी सिरा बी है, जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये 1 सेकंड में 8/3 सेंटीमीटर नीचे की ओर आ रहा है।